बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम। क्रिकेट और पीके पर हाजिर है न्याज वालम। सब दो मौजूआत हैं। एक तो जो पिछले दिनों एक तनाज़ा उठा था ब्रॉडकास्टर और आईसीसी के दरमियान, जो 2026 क्रिकेट वर्ल्ड कप टी20 के हवाले से एक तनाज़ा उठा था कि जियो स्टार नामी ब्रॉडकास्टर उन्होंने हैंड्स अप कर दिए हैं कि जनाब हमें बहुत नुकसान हो चुका और अब हम मजीद नुकसान नहीं उठा सकते और हम कासिर हैं 2026 क्रिकेट वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग के लिए। मगर इस मौजू से कहीं ज्यादा अहम मौजू मेरे लिए मेरा दूसरा इशू है और मैं उसी पे पहले बात करने जाऊंगा। और वो इशू है पाकिस्तान के ग्रेट सन, पाकिस्तान के अजीम बेटे। और इस वक्त पूरी दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के एक रोशन और एक बावकार चेहरे की हैसियत से जो सारी दुनिया में जिसकी धूम मची हुई है, बाबर आजम, वो बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की जो और दुनिया की जो चंद नुमाया तरीन लीग्स हैं शॉर्टर वर्जन की टी20 क्रिकेट की, उनमें से एक नुमाया तरीन लीग है। उसका 15वां एडिशन शुरू होना चाहता है 14 दिसंबर से और इसका पहला मैच पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स की टीमों के माबैन होगा। और सिडनी सिक्सर्स में पाकिस्तान का अजीम बेटा बाबर आजम पहली मर्तबा अपना मुतारिफ कराया जा रहा है बाबर आजम को। और वो बहैसियत ओपनर इनके जो वेटरन कैप्टन हैं और क्रिकेटर हैं मोइसेस हेनरिक्स, उनके साथ ओपनिंग करेंगे बाबर आजम। और ये वो टीम है सिडनी सिक्सर्स के जिसमें जेम्स वेंस, जो हमारी कराची किंग्स की भी नुमाइंदगी करते रहे पीएसएल में, और स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, 2 टेस्ट मैच उन्होंने अपनी कप्तानी में जितवाया ऑस्ट्रेलिया को। और अब पैट कमिंस वापस आ गए तो ये कप्तानी वो उनके हवाले करके और वापस एज ए प्लेयर टीम में जो है वो अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे, शो करेंगे। इसके साथ साथ मिचेल स्टार्क इस टीम का हिस्सा रहे, बेन ब्रॉशस वो इस टीम का हिस्सा हैं, लेकिन चूंकि ये अपनी नेशनल ड्यूटीज के लिए नहीं है अवेलेबल, तो अब जो है बाबर आजम इसमें जेम्स विंस की जगह ले रहे हैं। जेम्स विंस सिडनी सिक्सर्स को अलविदा कह गए, तो अब उनकी जगह बाबर आजम ओपनिंग करने जा रहे हैं। बाबर आजम के वालिद को स्पेशली मदऊ किया गया है और वो खुसूसी फ्लाइट से सिडनी पहुंचे थे और उनका भी हमने एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने मेजबानों का शुक्रिया भी अदा किया, अपने बेटे का भी शुक्रिया अदा किया कि जिसकी वजह से आज वो दुनिया की सैर कर रहे हैं और दुनिया भर में आजम सिद्दीक पहचाने जाते हैं अपने इस होनहार बेटे की। और वो होनहार बेटा एक ऐसा बेटा है कि जिसकी वजह से आजम सिद्दीक ही नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का नाम गली गली कूचे कूचे में पहुंच रहा है। तो अच्छा, ये बाबर आजम पहली मरतबा बिग बैश लीग में नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी की पाबंदी लगा दी थी और खिलाड़ियों को पाबंद कर दिया था कि वो गैर मुल्की लीग्स में नहीं जाएंगे। और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही के जिम्मेदारों की अप्रोच थी। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, सैयद मोहसिन रजा नकवी से अप्रोच किया, इस्तदा की, उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब ये पाबंदी खत्म की जाए क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। और बाबर आजम जिसके लिए सिडनी सिक्सर्स ने एक खुसूसी फैंस इनक्लोजर जो है वो फैंस एरिना तरतीब दिया है, जो कि बाबरिस्तान के नाम से होगा, यानी बाबर और पाकिस्तान के नामों को मिलाकर बाबरिस्तान कहा जाएगा उस स्पेशली जिसमें सिर्फ बाबर आजम के फैंस जाके बैठेंगे और वो वहां से बकअप करेंगे बाबर आजम को। तो ये इंतहाई खूबसूरत रात आने को है 14 दिसंबर। बस ये आज की शब है, इसके दरमियान में 13 और 14 के दरमियान की शब है आज। और कल इंशाल्लाह बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में अभी उन्होंने एक धमाका तो किया है, प्रैक्टिस मैच में 63 रन किए उन्होंने, लेकिन मैच होता है, प्रैक्टिस मैच होता है। तो तमाम पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो हैं उनकी नजरें पर्थ के मैदान पे लगी हुई है, जहां पर्थ स्कॉचर्स के सामने बाबर आजम अपनी सलाहियतों का इजहार करेंगे। और सिडनी सिक्सर्स जो है पिछले जो 14 सीजन हो चुके हैं उनमें 11 मरतबा टॉप 4 में आने वाली टीम है। और पिछली दफा जो है वो 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि ये टीम फाइनल में पहुंची है मगर जीत नहीं पाई। तो इस मरतबा मॉरिस जो है हेनरिक्स
वो पुरुमीद है कि बाबर आजम इंशाल्लाह उनके लिए ये ताजे बाबरी जो है वो तख्ते बाबरी उस पर सिटी सिक्सर्स को जो है वो इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारान और पाकिस्तान की क्रिकेट शायकीन क्रिकेट वालेहाना अंदाज में बिलखुसूस बाबर आजम के फैंस वो 14 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से जैसे मैं और आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक आज बाबर आजम के हवाले से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे नाकाम क्रिकेटर्स कामयाब भी होंगे, मगर जो बाबर आजम के सामने आया तो वो मुझे नूरजहां में जो शेखू का एक डायलॉग था कि जब वो अनारकली उनसे कहती है, नूरजहां उनसे कहती है कि हाय साहिब आलम ये आप हैं, तो दिलीप कुमार शहजादे सलीम का जो रोल कर रहे थे वो कहते हैं कि हाँ ये हम हैं, हमारे सिवा और कोई हो ही नहीं सकता, और अगर कोई हुआ तो वो बदकिस्मत तरीन इंसान होगा। कुछ इसी तरह का डायलॉग था। तो बाबर आजम की जगह कोई कितना ही बड़ा तुर्रम खान खिलाड़ी एक्स क्रिकेटर क्यों ना हो, अगर वो बाबर आजम के सामने आएगा तो पाकिस्तानी अवाम उसको खस्सो खाशात की तरह से उड़ा के रख देंगे। तो लेकिन ये जरा एक क्लिप मैं आपको रोहित शर्मा का दिखाना चाहता हूँ, जरा ये देखिए, क्योंकि इस रोहित शर्मा के क्लिप को देखने के बाद में मैंने तो अपने कान बंद कर लिए। ये जितने बाबर आजम के काई करने वाले कव्वे हैं, मैंने उन सब की तरफ से कान बंद कर लिए। जरा आप भी सुने, फिर उसके बाद मैं अगली बात करता हूँ। कौन सा खिलाड़ी इस शॉट को बखूबी खेलता है, कवर ड्राइव? कोहली, बाबर, जो रूट, बट आई थिंक बाबर द बेस्ट टेक्निक इन टर्म्स ऑफ कवर ड्राइव। तो देख लीजिए कि रोहित शर्मा जैसा माया नाज ओपनिंग बैट्समैन और चाहे बैट्समैन जिसने अभी शाहिद अफरीदी के मोस्ट छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसमें शाहिद अफरीदी खुद नाजा थे और वो बड़े खुश होकर कह रहे थे कि हाँ मुझे खुशी है कि एक रोहित शर्मा जैसे एक आर्टिस्ट बल्लेबाज ने मेरे छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। तो वो रोहित शर्मा, उससे जब सवाल किया गया कि आपकी नजर में सबसे अच्छा खूबसूरत दुनिया में इस वक्त बैटर कौन है, और बिलखुसूस कवर ड्राइव के हवाले से, तो उन्होंने विराट कोहली का भी नाम लिया, उसने जो रूट का भी नाम लिया, लेकिन उसने कहा जी जो ब्यूटी बाबर आजम के कवर ड्राइव में है, और टेक्निकली उसने कहा टेक्निकली जितना साउंड और जितना खूबसूरत कवर ड्राइव बाबर आजम खेलता है कोई और नहीं खेलता। तो जब रोहित शर्मा जिसको कहे साहब मैं तो उसी को मानूंगा और आगे मैं अब किसी की बात नहीं सुनने वाला, और फिर उसकी भी सुन लीजिए, मैं उसकी भी सुनाना चाहता हूं कि जो खुद जिसको कहते हैं बाबर आजम से मवाजना करते हैं, और बाबर आजम से उसको बड़ा ठीक है, विराट कोहली की अपनी जगह है, वो भी किंग है, लेकिन जो बादशाह है, जो मुअज्जम है, जो शहनशाह मुअज्जम है, वो तो बाबर आजम है। तो वो किंग कोहली क्या कह रहा है बाबर आजम के हवाले से, जरा ये भी सुन लीजिए। एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो जनाब देख लीजिए, बाबर आजम सारी दुनिया उसका लोहा मानती है, ये चंद स्यारुख जो पुराने साबिक चले हुए कारतूस अगर वो उसकी मुखालफत में अलाए बलाएं बकते रहते हैं तो उनको कौन सुनता है। अरे यार कोई नहीं मानता इनकी। अच्छा अब कारकर्दगी पेश की है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।